गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की पुस्तक वितान का पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके रचयिता हैं कुमार गंधर्व जी। पाठ को पढ़ने से पहले हम कुमार गंधर्व जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। कुमार गंधर्व जी का जन्म सन 1924 में सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। गंधर्व जी को 10 वर्ष की उम्र में गायकी की मंची प्रस्तुति करने का सुअवसर मिला था और साथ ही साथ कुमार गंधर्व जी की मुख्य विशेषता है मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य बिठाना, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना कुमार गंधर्व जी की सबसे बड़ी विशेषता है। कुमार गंधर्व जी को पद्म विभूषण तथा कालिदास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। कुमार गंधर्व जी की 1992 में मृत्यु हुई थी। आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व जी ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर एक निर्भयतापूर्वक टिप्पणी इस पाठ में की है। लता मंगेशकर जी के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात जो फिल्मी संगीत होता है के संबंधों पर भी अपना मत व्यक्त किया है। कुमार गंधर्व जी के अनुसार संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है और साथ ही साथ मन को उन्मुक्त करता है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है जिसने महान शास्त्रीय गायक को भी कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। मूलतः हिंदी में लिखी गई यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह एक ऐसी परख है जो ना शास्त्रीय है और ना सुगम, बस एक संगीत है जो कि लता जी को अपनी एक अलग ही पहचान देता है। लेखक ने आगे लता मंगेशकर के बारे में बताते हुए कहा है कि एक बार काफ़ी समय पहले वह बीमार थे और रेडियो सुन रहे थे। तब एक दिन उन्होंने रेडियो में एक बेहद ही बेजोड़, खूबसूरत और अद्वितीय स्वर सुना। यह स्वर ऐसा था जो उनके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर जब गायिका का नाम बताया गया तो उन्होंने नाम सुना लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गए। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज के रूप में सुनने को मिला। जो वो गाना सुन रहे थे शायद वो बरसात फिल्म का पहला गाना था। तो लता जी से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु अब लता उनसे आगे निकल गई थी। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कुछ कम ही होते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका जैसे अभी हुई नहीं है। अर्थात उनको लगने लगा कि लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण ही संभव हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है, गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है तथा आम आदमी में संगीत के विषय में रुचि पैदा करने का योगदान भी दिया है, क्योंकि लता के गाने ऐसे हैं जो हर कोई, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे बच्चा है,
चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, आराम से गुनगुना सकता है। एक आम आदमी के समझ में आने लायक गाने हैं। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते हैं, जो उनके द्वारा गाया जाने वाला। इस कारण क्योंकि उनका जो स्वर है, उनका जो गाने का गानपन है, उनका सुरीलापन है और उनका मस्त कर देना वाला स्वर है। सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो रागों से नहीं, सुमधुर गाने से ही उनको मतलब होता है। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मर्म भी है, क्योंकि उनका जो सुरीला स्वर और जो उनका गाने का तरीका है वो लोगों को बहुत ही प्रभावित कर देता है। इस तरीके से आगे लेखक बताते हैं कि नूरजहां की गायकी में जहाँ एक मादक उत्तान मतलब नशीली ऊंची तान होती है, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में झलक उठा है। कहते हैं ये अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता जी की जो है कला का उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नाद में उच्चार है। उनके गीत में 2 शब्दों का अंतर स्वरों का आलाप से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हों। लता की एक विशेषता है जो कि उनको अनुपम बनाती है। लोग कहते हैं लता ने करुण रस के गाने अच्छे गाए हैं। लेखक का मत है इसके विपरीत। उनके अनुसार लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। लेखक ये भी मानता है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। अब यहाँ पर कुमार गंधर्व जी एक बात और बताते हैं, या उनका ऐसा मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करना निरर्थक है। मतलब हम फिल्मी संगीत और शास्त्रीय संगीत की तुलना नहीं कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता एक स्थायी भाव है, जबकि फिल्मी संगीत या चित्रपट संगीत में तेजी, लय और चंचलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता तथा लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी देता है। लता के पास यह ज्ञान का भंडार भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गाने में और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है कि आप एक गाना सुन लो या 3-3.5 जो घंटे का शास्त्रीय महफिल, दोनों का आनंद एक सा आपको मिलेगा। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लता जी के गानों में स्वर, लय तथा शब्दार्थ का संगम होता है। स्वर भी मिलेगा, लय भी मिलेगा और शब्दों के साथ उसके अर्थ भी मिलेंगे। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत और उसमें रिझाने की शक्ति पर आधारित होती है। और रिझाने की जो शक्ति होती है वह जो है सुनने वाले को आनंदित करने में सामर्थ होती है। और लता शायद इस शक्ति को जगाने में या रसिक को आनंद करने में समर्थ हैं। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? तो लेखक ने यहाँ उसी से प्रश्न किया है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में फिल्म का कोई भी गाना कुशलता से और रसों से भरपूर गा सकेगा? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया, लेकिन लेखक का मानना है कि उन्होंने कान बिगाड़े नहीं बल्कि कानों को सुधार दिया है। लेखक का यह भी मानना है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं।
क्योंकि उनको वही पसंद है जो उनको अच्छा लग रहा है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत या फिल्मी संगीत गाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने संगीत को आम लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और जो वो सुनना चाहते हैं। चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरीके की हैं। यहाँ नव निर्माण की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर लेखक ने एक बात और भी बताई है कि चित्रपट संगीत कैसा होता है। एक धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमरते राजस्थानी गीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। ये तो आराम से, ये तो आप भी समझ सकते हैं। हम एक गाना सुनते हैं, वो गाना शुरू होता है हिंदी भाषा से, बीच में उसमें पंजाबी की लाइनें भी आ जाती हैं, बीच में उसमें जो है थोड़ा सा मराठी संस्कृति भी दिखाई जाती है, बीच में उसमें गुजराती लोक धुन भी आ जाती हैं, और एक चित्रपट गायक उस गाने को इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि सुनने वाले के कानों में उस गाने को बार बार सुनने की भूख जो है जागृत होती है। इसीलिए कहा गया है कि चित्रपट संगीत के जो गायक हैं उसमें अनेक, जिसकी ओर ध्यान ना गया हो, ऐसी अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। तो यहाँ पर इसीलिए लता जी को चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी कहा गया है। लता जी चित्रपट संगीत की बेताज बादशाह हैं। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जनमानस के मन पर छाई हुई हैं। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष और अपनी आंखों से इर्द गिर्द होता हुआ देखते हैं। अर्थात लता जी का जो गायन है, एक ऐसा कलाकार जो कि शताब्दियों में शायद पैदा होता है, एक ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच है जिसे हम अपनी आंखों से घूमता फिरता देख पा रहे हैं, और लेखक के अनुसार ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। लता की गायकी सुनकर आम लोगों की सोच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अब वे शास्त्रीय दृष्टिकोण पर अधिक बल नहीं देते हैं। वे गायन की मधुरता, मस्ती और गाने के ढंग को महत्व देते हैं। लता की गायकी सुनते सुनते आम लोगों का स्वर साधना भी अधिक परिपक्व होने लगी। पहले लोग अपने बच्चों को गाने नहीं दिया करते थे, कहते थे क्या बनोगे, गवैया बनोगे। लेकिन आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को खुद उनके माँ बाप जो है गाना सिखाने के लिए लेके जाते हैं। आज के नए बच्चे पहले की तुलना में सधे हुए स्वर से गाते हैं। इस प्रकार हमारा यही मानना है कि लता जी ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित तो किया ही है, साथ ही साथ आम लोगों में गाना गाने की, गाने को समझने की, संगीत को आगे बढ़ाने की रुचि को भी पैदा किया है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।